कलर्स टीवी के सीरियल सुमन इंदौरी से अब फैंस बोर होने लग गए हैं। सुमन और तीर्थ के बीच की गलतफहमियां जो है वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही और देविका का कोई भी राज कभी भी खुलता नहीं है। देविका कुछ भी कर ले वो बड़ी आसानी से बच जाती है और एक बार फिर से उसने ऐसे बहुत बड़ा धमाका किया है। तीर्थ और सुमन ऋषि की कस्टडी को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस सब के बीच में ऋषि ने नोटिस किया है कि उसकी सुमी कितनी ज्यादा परेशान है, कितना रोती रहती है और इसीलिए बहुत क्लियरली ऋषि ने तीर्थ को आकर बोल दिया है कि उसने गलती से एक बार उसे पापा बोल दिया, लेकिन उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी सुमी रोती रहे, इसलिए वो तीर्थ से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उससे दूर रहे। ये सब बातें सुनकर तीर्थ का दिल टूट जाता है क्योंकि वो तो अपने बेटे ऋषि को पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, कोर्ट केस तक लड़ रहा है, वकील से मीटिंग्स कर रहा है और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि सुमन और तीर्थ जिस बच्चे को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, देविका उस बच्चे को ही गायब कर देती है। सुमन जैसे ही यहाँ पर ऋषि को नहीं पाती वो फिर से तीर्थ पर इल्जाम लगाती है और तीर्थ बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। दोनों मिलकर ऋषि को ढूंढने में लग जाते हैं और उस जगह पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर देविका ऋषि को लेकर गई है, लेकिन देविका एक बार फिर से बच जाती है। सुमन को देविका पर शक होता है, वो उसे धमकाती भी है और यहाँ तक कि तीर्थ को भी लगता है कि देविका ने ही ऋषि को किडनैप किया है। जैसे ही वो लोग देविका से डील कर रहे होते हैं, पीछे से तीर्थ आता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार फिर से देविका बच जाती है। देविका ने एक बार फिर से ऋषि का ब्रेन वॉश कर दिया है और वो सुमी को और तीर्थ को ये बात नहीं बता पाता है कि उसे एक्चुअल में देविका ने किडनैप किया था और देविका बड़ी आसानी से दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा भी कर देती है और उसकी चालें भी छुप जाती है। अब यही चीज बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, इसलिए धीरे धीरे अब शो से फैंस का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। What do you think about Suman Indori's latest track? Please write down below in the comment section.